अहं का अर्थ होता है मैं। जैसे अहं पप्फुल्लो ये परिचय का दूसरा क्रम था। इसी तरह से अहं दीपिका, इस तरह से भी हमने देखा था कि महिलाएं भी आसानी से अहं ऐसा करके परिचय दे सकती है। बहुत ही सरल सरल क्रम था और आज भी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। इसी तरह से अहं प्रफुल्लो, मैं कहता हूँ कि मैं प्रफुल्ल हूँ, लेकिन यदि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आचार्य हूँ ऐसा भी कह सकते हैं। तो अहं आचार्यो, अहं प्रफुल्लो अहं आचार्यो, मैं चूंकि पढ़ाता हूँ इसलिए आचार्यो। तो अहं प्रफुल्लो अहं आचार्यो, आचार्यो का अर्थ होता है आचार्य। पाली में आचार्य को क्या कहेंगे? आचार्यो, इसमें भी ओ लगेगा। और कोई स्त्री है तो आचार्या, इस तरह से। तो आज हम कुछ नई चीजों को सीखेंगे। जैसे मैं आचार्य हूँ तो कुछ और भी लोग अलग अलग तरह से व्यवसाय करते हैं। अहं आचार्यो। कुछ लोग कलाकार होंगे तो अब क्या कहेंगे अपने आप को? यदि कोई व्यक्ति कलाकार है स्वयं तो कहेगा अहं कलाकारो, यदि कलाकार है तो। और कोई लेखक है तो क्या कहेगा? अहं लेखको। इसी तरह से अहं संपादको, कोई संपादक है तो अपने आप को कैसे परिचय देगा? अपना नाम बताएगा, अहं मोहनो, अहं सोहनो। और उसके बाद वो जो भी व्यवसाय करता है उसका भी परिचय वह बड़ी ही आसानी से दे सकता है। तो अहं आचार्य, जैसे हमने अपना परिचय दिया वैसे ही कोई कलाकार अपना परिचय देगा, अहं कलाकारो। इसी तरह से अहं लेखको, अहं संपादको, अहं अध्यापको। आपको साथ साथ में हिंदी में अर्थ भी दिया जा रहा है, तो आप समझने का प्रयास करें। अहं अध्यापको, कोई अध्यापक है तो क्या कहेगा? मैं अध्यापक हूँ, मैं टीचर हूँ। उसको कैसा बोलेगा वह? अहं अध्यापको, अहं शिक्षको। कोई कृषक है, किसान है तो वह कहेगा अहं कृषको। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। इसी तरह से कोई महिला है तो इस तरह से अपना परिचय दे सकती है, वह भी अहं कहेगी। अहं का अर्थ होता है मैं। तो अहं लेखिका, अहं आचार्या, अहं कलाकारा, अहं संपादिका, अहं अध्यापिका, अहं शिक्षिका, अहं कस्यिका। इतना आसान है कि अपना परिचय पाली भाषा के बिना इतना सरल है कि आप बहुत ही सरलतापूर्वक अपना परिचय दे सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे। ये जो चित्र है आप देख रहे हैं, एक पोस्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत अलग अलग तरह के आजीवो कहा जाता है। सम्मा आजीवो आपने पढ़ा ही होगा अष्टांग में, अष्टांग मार्ग में, अट्ठंगी को मग्गों में। तो ये आज आजीवो, तो आज के समय में किस किस तरह की आजीविकाएं होती है बाहर देखें। तो जैसे कि नटो या कलाकारों, किसी कलाकार को नटो भी कहा जाता है और कलाकारों भी कहा जाता है। इसी तरह से अ, नर्तकी को नर्तक, लेखक को लेखकों, अध्यापिका, नहापीतो, कोई बाल काटने वाले हैं उनको नहापीतो, कोई वैज्ञानिक है साइंटिस्ट को वैज्ञानिको। इसी तरह से खाना बनाने वाले को सूदो या पाचको कहते हैं। खेती करने वाले को किसान को कस्सको, चित्रकार को चित्रकारो, विक्रेता है तो विक्कई या आपणी को कहा जाता है। इसी तरह से कोई ड्राइवर है तो उसको पाजको या चालको कहते हैं। और इसी तरह से वैद्यो या चिकित्सको डॉक्टर को कहे। कोई अगर इंजीनियर है तो उसको यंत्र शिल्पी कहेंगे। और एक माली है तो उयानपालक को, और पुलिस वाले को आरक्षक को। इस तरह से ये जो है पोस्टर्स में यहाँ पर अलग अलग तरीके की आजीविकाएं दी गई है। तो हम कुछ और शब्दों की ओर चलेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को यदि सीखना है तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती कि उसमें पर्याप्त शब्द आपको पता होना चाहिए। जब शब्द आपको पता होंगे तब हम आगे का कुछ काम कर सकते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे कुछ दिनों तक शब्दों को कलेक्ट करना सीखें, और जब हमारे पास कुछ शब्द आ जाएंगे, शब्द राशि जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आ जाएगी, तब हम इसको जो है किस तरह से व्याकरण में उसको तब्दील करना है, कैसे सरल सरल वाक्य का निर्माण करना है, यह भी सीखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द भी है और उनकी स्त्रीलिंग शब्द भी दिए गए हैं।
जैसे कि लेखक हो, इसका स्त्रीलिंग शब्द है लेखिका। संपादक हो, इसका स्त्रीलिंग शब्द है संपादिका। इसी तरह से अध्यापक हो का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अध्यापिका। नटों का नटी, कलाकारों का कलाकारा। इसी तरह से नच्चक हो, नच्चकी। नहापीतो, नहापीती। नापीतो, नापीती। कम्मारो, कम्मारी। वड्ढकी, वड्ढकीनी। इन शब्दों के जो कठिन शब्द है उनके हिंदी अर्थ भी आपको दिए गए हैं। ज्यादातर शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जिससे आप किसी न किसी रूप में परिचित थे। जैसे कि लेखको है तो हिंदी में, मराठी में भी लेखक ही कहा जाता है। संपादक है तो संपादक ही कहते हैं। तो जो जो शब्द आपके परिचित है उनको आप समझने का प्रयास करें कि हिंदी मराठी में ये शब्द इसी तरह से है और पाली में थोड़े से परिवर्तन के साथ ये उपयोग किए जा रहे हैं। इसी तरह से कोई महिला है तो क्या कहेंगे अपने आप को? अहं महिला। तो इस तरह से आप परिचय अपना दे सकते हैं, अपना नाम भी बता सकते हैं और आप क्या व्यवसाय करते हैं, आप कौन है, इसके बारे में भी आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि अ, कोई व्यक्ति अपना नाम बताएगा कि मैं सोहन हूँ, तो अहं सोहन, अहं सारथी, मैं सारथी हूँ। कोई यदि महिला है तो यदि वह खाना बनाती है तो वो क्या बोलेगी? अहं माला, अहं सुदीका। कोई वंचको है तो उसका वंचिका, पाचको है तो पाचिका। कस्सको, कस्सको यानी किसान, तो उसकी पत्नी कस्सिका। इस तरह सिप्पी, सिप्पिनी। चित्तकारो, चित्तकारिणी। विक्कई, विक्कयिनी। औषधि को, औषधिका। तेलिको, तेलिका। इस तरह से यंत्र सिप्पी का यंत्र सिप्पिनी हो जाएगा। इसी तरह से अहं उपासिका, कोई उपासिका है तो अपना परिचय कैसे दे सकती है? अहं उपासिका। अहं का अर्थ होता है मैं। तो बिल्कुल आपको बहुत इजी लगेगा, इसको पढ़ते समय आपको बहुत ही सरल लगेगा। बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिए। इसी तरह से गंधी को, हाँ, अहं महेशो, अहं अध्यापको। बिल्कुल सही है। अहं गंधी को, अहं गंधी का। इस तरह से परिचय दिया जा सकता है। इसी तरह से सुकरी को, सुकरिका। पाजे को, पाजिका। चाल को, चालिका। मित्तो, सखी। मित्र का सखी हो जाएगा स्त्रीलिंग। तापसो, तापसी। ईसी, ईसी का। वेजो, वेजो यानी डॉक्टर, उसका वेज्झा हो जाएगा, लेडी डॉक्टर का। चिकित्सको, चिकित्सका। चिकित्सिका। अभियांत्रिक को, अभियांत्रिका। इस तरह से आप दोनों प्रकार से शब्दों को समझ सकते हैं, पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरों को देखकर आपको आसानी से ये समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा लिखा ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अहं विकासो, अहं यंत्र सिद्धि। एकदम आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। इसी तरह से अहं भिक्षु, अहं उपासिका। इस चित्र को देखिए, ये भिक्षु बोल रहे हैं अहं भिक्षु, और उपासिका अहं उपासिका, ऐसा परिचय दे। इसी तरह से यंत्र सिद्धि में उय्यान पालको, उय्यान पालिका। माली, माला या मालाकारो, मालाकारा। आरक्षको, आरक्षिका। द्वारपालको, द्वारपालिका। अ, सुवर्णकारो, सुवर्णकारा। जो स्टूडेंट है उसको मानव को, मानव, मानविका ऐसा कहे। व्याधो या लुद्धो, इसका मतलब होता है शिकारी, तो व्याधिनी या लुद्धिका ऐसा कहे। इसी तरह से कम्मकारो, कम्मकारा। नीति वेदी, नीति वेदिनी। वकीलो, वकीला। एकदम धैर्य के साथ आराम से आप पढ़िए, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें और ये बिल्कुल न सोचे कि अरे हम नहीं सीख पाएंगे, या जब ये स्लाइड चली गई तो कैसे। इसके लिए बहुत सारे आपको उपाय भी हम इस क्लास के अंत में बताएंगे। एक तो ये है कि यदि आप इसमें से कुछ चूक भी गए तो फिर से आप यूट्यूब पर जाकर फिर से देख सकते हैं। और जो ये सामग्री है, ये सामग्री भी आपको प्राप्त हो जाएगी सारी। इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आप आराम से पढ़िए। देखिए यहाँ पर उपासक और उपासिका है, तो ये कैसा परिचय दे सकते हैं अपना? अहं उपासको, अहं उपासिका। ये उपासक है तो उपासक बोलेंगे अहं उपासको। उपासिका क्या कहेंगी? अहं उपासिका। कितना सरल है, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही सरल है। अहं का अर्थ होता है मैं। इसी तरह से वाणिजो, वाणिजा।
वर्णलेपको वर्णलेपिका, पीड़को पीड़िका, उपदेशको उपदेशिका, भिक्षु भिक्षुनी, प्रकाशको प्रकाशिका, आपणिको आपणिका, गायको टीका। अहंग राधिका अहंग करणी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। इसी तरह से सरल सरल वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। किसी भी भाषा में भाषा को सीखना है तो पहले सरल वाक्यों का निर्माण किया जाता है। छोटी छोटी हमारी जरूरत की चीजें हैं या जो ज्यादा जरूरत की सेंटेंस है उनसे हम शुरुआत करेंगे और क्रमशः हम सीखते जाएंगे। यहाँ देखिए एक बच्चा और एक बच्चे, तो एक बालक और एक बालिका और एक बालक, तो अहंग बालिका अहंग बालक को इस तरह से बनाए। अहंग सुधा अहंग उपासिका, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। लेकिन आपको प्रयास जरूर करना चाहिए कि अहंग के साथ में कुछ सेंटेंस आप बना सकते, पुल्लिंग के भी और स्त्रीलिंग के भी। दासों का उल्टा हो जाएगा दासी स्त्री, भूमि मापको भूमि मापिका, रज्जु गाहको रज्जु गाहिका, तुर्णवायो तुर्णवाया, आचार्यो आचार्या, शिक्षापको शिक्षापिका, शिक्षको शिक्षिका, चोरो चोरिका, योद्धो योद्धा। इस तरह से आप नए नए अहंग का उपयोग करके कुछ वाक्य बनाते चलिए। जैसे अहंग साधको अहंग साधिका, साधक है तो क्या करेगा, कहेगा अपने आप को अहंग साधको, और साधिका है तो अहंग साधिका। इस तरह से आप सरल वाक्यों का निर्माण करें। इसी तरह से योधा जीवो योधा जीवा, भटो भटी, रजको रजिका, धोवको धोविका, लोहकारो लोहकारा, सुवर्णकारो सुवर्णकारा। आप मेरे साथ बोलते भी जाइए, सभी लोग क्या करिए कि मेरे साथ बोलते जाइए। आप जो जो हम उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण करना आपको बहुत जरूरी है। किसी भी नई भाषा को सीखना है तो उसमें क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है, फिर उसको बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। भाषा को सीखने के 4 तरीके हैं, 4 सोपान है। क्या 4 सोपान है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 तरीके से आप भाषा को सीख सकते हैं। तो आपको चारों तरीके से भाषा को सीखना है। इसलिए आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो है बोलते भी जाइए हमारे साथ। तो सुवर्णकारो सुवर्णकारा, कुंभकारो कुंभकारा, शिष्यो शिष्या। इसी तरह से अहंग अग्गजो अहंग अनुजा, भाई बड़ा भाई, मैं बड़ा भाई हूँ और एक मैं छोटी बहन हूँ। तो अहंग अग्गजो अहंग अनुजा, अनुजा सॉरी, तो ये अनुजा है ना, छोटी बहन होती। इस तरह से अहंग जुगल अम्बेडकरो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इतनी चीजें हमने अभी तक सीखी है और अब हम फिर से आपको दोहराते हैं। आपका जो ध्येय है, आओ पाली सीखे चलो पाली सिखाए। पाली भाषा सीखना है, किस लिए सीखना है? हम खुद के अपने कल्याण के लिए सीखेंगे, लेकिन समाज में इसको लेकर जाना है, दूसरों को भी सिखाना है। हम स्वयं सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो ये हमको याद रखना है, आओ पाली सीखे चलो पाली सिखाए। आइए अब हम और भी कुछ नए आजीवों को या आजीविका को भी आगे जाने। तो आजीविका के बारे में अब कुछ और भी शब्दावली को हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि आजीव, यहाँ पर ये है कुछ वित्त कोश कम करो। आजकल की जो नए नए प्रोफेशन है उसके बारे में भी हम पाली में शब्दावली देख सकते हैं। कुछ लोग बैंकर्स है, कुछ अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनको क्या क्या कहा जा सकता है? तो वित्त कोश कम करो बैंकर या बैंक कर्मी है। नहा पीतो ना पीतो बार्बर को कहेंगे, ये ब्यूटिशियन को प्रसाधक को। इसी तरह से पाज को ड्राइवर को कहते हैं। आचार्यो प्रोफेसर को कहेंगे, किसी अध्यापक को जो आचार्य है प्रोफेसर कहा जाता है, आचार्य। इसी तरह से औषध विक्रयी यानी जो औषध विक्रेता है। नाव भट्टो जो नौ सैनिक है। इसी तरह से
पशु चिकित्सक को पशु चिकित्सकों, डायरेक्टर है उसको निर्देशकों या निदेशकों कहेंगे। इसी तरह से अध्यापक को या शिक्षक को शिक्षक को कहेंगे, नर्तक को नर्तक को कहेंगे, डांसर को, और कश्यप को यानी फार्मर किसान। तो इस तरह से ये शब्दावली को भी हमें सीखना चाहिए। अब हम कुछ उल्टे शब्दों को देखेंगे, विलोम शब्दों को, जैसे कि पुरुषों को हम कहेंगे महिला या इत्थि। इसी तरह से नरों को नारी, सेवकों इसका उल्टा हो जाएगा सेविका, युवकों का युवती, साधकों का साधिका, उपासकों का उपासिका, धम्म सेवक को धम्म सेविका, संघ रक्षितो संघ रक्षिता, समाज सेवक को समाज सेविका, भिक्षु भिक्षुनी, सावक को साविका। इस तरह से ये विरुद्धार्थी शब्दों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। बार बार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ एक बार फिर से दोहराइए। पुरुषो महिला, पुरुषो इत्थि, नरो नारी, सेवको सेविका, युवको युवती, साधको साधिका, उपासको उपासिका, धम्म सेवको धम्म सेविका, संघ रक्षितो संघ रक्षिता, समाज सेवको समाज सेविका, भिक्षु भिक्षुनी, सावको साविका। इसी तरह से आप देखिए नारी नरो, तो यहाँ पर ये कह सकती है अहंग नारी अहंग नरो, ऐसा भी। अब हम कुछ और भी शब्द देखें। शुरू की कक्षाओं में आपको थोड़ा शब्दावली के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो बुद्ध सावको बुद्ध साविका, धम्मपालको धम्मपालिका, धम्म कथिको धम्म कथिका, उपदेशको उपदेशिका, देशको देशिका, मानवको मानविका, छत्तो छत्ता, दहरो दहरा, सेवा निभूतो सेवा निभूता, धम्मिको धम्मिका। इस तरह से आप जो है शब्दों को सीखें और आप इनके साथ में वाक्य भी बना सकते हैं। अहंग अंग लगा देंगे तो अहंग बुद्ध सावक को, अहंग बुद्ध साविका। यदि स्त्री है तो बुद्ध साविका, कोई पुरुष है तो अहंग धम्म पालको, स्त्री है उपासिका है तो अहंग धम्म पालिका, यानी धम्म पालन करने वाली। धम्म इसी तरह से अहंग धम्म कथि को, पुरुष है तो धम्म कथि को, अहंग धम्म कथि को, अहंग उपदेश को, अहंग देश को, अहंग मानव को, अहंग छत्र। इस तरह से वो सेंटेंस बना सकते हैं। और कोई महिला है उपासिका है तो वो अहंग धम्म पालिका, अहंग धम्म कथिका, अहंग उपदेशिका, अहंग देशिका, अहंग मानविका, अहंग छत्ता, अहंग दहरा, अहंग सेवा निभूता, अहंग धम्मिका। इस तरह से सरल सरल वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। एक चित्र देखिए, उपासक उपासिका उपासकों। तो ये अगर यहाँ परिचय देना चाहे तो क्या बोलेगी, अहंग उपासिका, और ये कहेंगे अहंग उपासकों। इस तरह से सरलता पूर्वक आप नए नए वाक्यों का निर्माण भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल है पाली भाषा इन अर्थों में। इसी तरह से आचर्यो आचर्या, पाचर्यो पाचरिया, उपध्याय उपध्याया, सत्यवादी सत्यवादिनी, बालको बालिका, धम्मठो धम्मिठा, महिषो महिषिया रानी, वरो वधु वरो। वर शब्द के दो अर्थ होते हैं। वरो यानी श्रेष्ठ भी होता है, तो वरो वरा, अवेरो अवेरा। इस तरह से आप जो है वाक्यों का, ये शब्दों को देखकर वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। वधु वरो, वधु है और वरो, तो अहंग वधु अहंग वरो, ऐसा भी ये लोग परिचय अपना दे सकते। इसी तरह से कुछ शब्द देखते हैं। उत्तमो उत्तमा, सेठो सेठा, संतो संता, अधिकारी अधिकारिणी, विपस्सी विपस्सिका, गहपति गहपतानी, गही घरणी, भूपति भूपतानी। आप भी बोलते जाइए, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, आपका भी अभ्यास होगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं और बोलते भी जाएंगे तो आपका बेहतरीन अभ्यास